अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमारा आज का टॉपिक है एक्ने स्कार्स। ये एक्ने स्कार्स होते क्यों हैं? बेसिकली एक्ने स्कार्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक्ने के बाद आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की ग्रोथ का अमल शुरू होता है, जो कि हीलिंग प्रोसेस कहलाता है। उसकी वजह से एक्ने स्कार्स बन जाते हैं। अब ये एक्ने स्कार्स बनते कैसे हैं? देखिए, ये स्किन पड़ी हुई है। जब स्किन के अंदर कोई इंसिडेंस होता है, कोई वियर एंड टियर होता है, यूँ समझे कि एक इंजरी पैदा होती है स्किन के अंदर, तो उस इंजरी की वजह से डीप डाउन जो कोलेजन है ये डिस्टर्ब होता है। अब इस स्किन के अंदर, जैसा कि आपने अक्सर लोगों में देखा होगा कि नड्यूलोसिस्टिक एक्ने होती है, जो कि काफ़ी मोटी गिल्टियों वाली एक्ने होती है बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर। तो वो जब नड्यूलोसिस्टिक एक्ने बनती है, जो कि डीप नीचे डर्मल लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है, जब ये पेनिट्रेट करती है तो ये नीचे सारी लेयर्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से नीचे कोलेजन जो पड़ा हुआ है वो भी डिस्टर्ब होता है। अब इस स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने एक खास खूबी रखी है कि इस स्किन के अंदर जो कोलेजन है ये खुद ब खुद रिप्लेस होता है। यानी कि कोई भी इंसिडेंस या कोई इंजरी होती है स्किन के अंदर, तो कोलेजन रिप्लेस करने के लिए दोबारा से ग्रो करता है। जब ये ग्रो करता है, अगर ये कोलेजन उस स्किन की जो सरफेस है जो कि डिस्टर्ब हुई है, उससे अगर कोलेजन कम मिकदार में अगर पैदा होता है, तो उस स्किन के अंदर डिप्रेस्ड स्कार्स पैदा हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिप्रेस्ड। आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे गड़े पैदा हुए होते हैं। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे चेहरे पर एक्ने हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर गड़े बन गए हैं। वो गड़े डिप्रेस्ड स्कार्स कहलाते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारी जगह उभरी भी होती हैं। मसलन वो आपने एलिवेटेड या रेज्ड स्कार्स कहलाते हैं। ये रेज्ड स्कार्स अमूमन लोगों के चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, सीने के ऊपर या बॉडी के किसी भी हिस्से पे आपको दिखाई दे सकते हैं। ये होते हैं रेज्ड स्कार्स। इसकी वजह कोलेजन का ज्यादा प्रोड्यूस होना है। जब कोलेजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वहां पे स्किन ओवरग्रो कर जाएगी, रेज हो जाएगी। इसको कहते हैं रेज स्कार्स। ये एक्ने स्कार्स बनते क्यों हैं? ये किन लोगों में पाए जाते हैं? सबसे पहले इसकी बड़ी वजह है वो लोग जिनके अंदर नड्यूलोसिस्टिक एक्ने पाया जाता है, उन लोगों में ये एक्ने स्कार्स बनने की सबसे ज्यादा रफ्तार होती है। दूसरे नंबर पर वो लोग जो कि अपने एक्ने को छेड़ते रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जिनके ये चेहरे के ऊपर ये एक्ने बने हुए हैं, और ये एक्ने के बाद जैसे अगर ये छेड़ते रहेंगे, इनके एक्ने के स्कार्स बन जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि डिलेड ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के हमारे देखते हैं कि ये जो एक्ने है ये चेहरे के ऊपर, ये जवानी की एक्ने होती है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये एक्ने सिर्फ जवानी में नहीं होते। ये एक्ने किसी वक्त भी हो सकते हैं। ये बचपन में भी हो सकते हैं, बच्चों को भी हो सकते हैं, और बुढ़ापे में भी ये एक्ने हो सकते हैं। और ये एक्ने सिर्फ चेहरे पे नहीं होते। एक्ने की एक जगह सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि ये सीने पे, गर्दन पे, बॉडी के किसी हिस्से पे भी एक्ने हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो कि इस वजह से डिले करते हैं कि ये जवानी में निकलते रहते हैं, तो ये उनकी गलत नीयत है। क्योंकि एक्ने है, एक्ने का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए जैसा कि वो एक्ने है, तो इसलिए डिलेड ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चौथी वजह जेनेटिक टेंडेंसी है। वो वालिदैन जिनको एक्ने हुए या एक्ने स्कार्स हुए, उनके बच्चों के अंदर एक्ने स्कार्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकूं।